मैं शुभलता यादव, सहायक आचार्य, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय, कोटपुतली। आज मैं आपके साथ मानव भूगोल पेपर के फर्स्ट यूनिट के तीसरे टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारा तीसरा टॉपिक है मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र। इससे पहले हमने मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषाएं तथा मानव भूगोल का उद्देश्य पढ़ा। मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से तात्पर्य है कि मानव भूगोल की विषय सामग्री क्या है, अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। चूँकि मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, किंतु अब यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हो चुका है। स्वतंत्र विषय से तात्पर्य है कि इसके अपने नियम सिद्धांत हैं, व्यापक अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन के विभिन्न उपागम हैं। मानव भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है। प्रगतिशील से तात्पर्य है कि मानव भूगोल की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र में निरंतर व्यापकता आती जा रही है और कुछ बदलाव भी हो रहे हैं। अगर बात करें हम प्रारंभिक वर्षों की, अर्थात जब मानव भूगोल का विकास शुरू हुआ, उस समय मानव भूगोल में केवल मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन पर ही बल दिया गया। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ मानवीय क्रियाकलापों में बढ़ोतरी होती गई और मानव द्वारा अपने पर्यावरण को प्रभावित किया गया और पर्यावरण के द्वारा मानव को प्रभावित किया गया और मानव ने अपने पर्यावरण में रहते हुए जो समायोजन किए गए, उनके फलस्वरूप मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में व्यापकता बढ़ती गई। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानव है और मानव अपने वातावरण से प्रभावित होता है। मानव के दो प्रकार के वातावरण हैं, प्राकृतिक वातावरण जिसमें हम प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा है मानव निर्मित सांस्कृतिक वातावरण। दोनों ही वातावरण मानव की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन न केवल ये दोनों वातावरण मानव की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं, अपितु मानव भी अपनी तकनीकी क्षमता, कौशल, मानवीय छांट के अनुसार अपने वातावरण को प्रभावित करता है। इस दृष्टि से प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण दोनों ही मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं, अध्ययन क्षेत्र हैं। मानव अपने वातावरण में रहते हुए वातावरण के साथ समायोजन करता है। हमने मानव भूगोल के सिद्धांतों में आगे पढ़ेंगे कि मानव वातावरण समायोजन का सिद्धांत क्या है। वातावरण समायोजन से तात्पर्य है कि मनुष्य अपने वातावरण में रहते हुए अपने वातावरण के साथ अनुकूलन भी करता है और साथ ही साथ में उसमें रूपांतरण भी करता है। अतः मानव के द्वारा कौन कौन से अनुकूलन किए गए हैं, उसके द्वारा अपने वातावरण में क्या क्या रूपांतरण किए गए हैं, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल की प्रमुख विषय वस्तु है। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि मानव का प्राकृतिक वातावरण एवं सांस्कृतिक वातावरण, साथ ही मानव का अपने वातावरण के साथ में समायोजन, ये चारों पक्ष जो है मानव भूगोल में पढ़े जाते हैं। पांचवा जो महत्वपूर्ण पक्ष है वह है कालिक अनुक्रमण। कालिक अनुक्रमण से तात्पर्य है कि मानव अपने वातावरण में रहते हुए जो समायोजन करता है, उनमें समय के साथ क्या बदलाव हुए हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों का अध्ययन करना भी मानव भूगोल में जरूरी है, क्योंकि इन परिवर्तनों से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य प्राचीन काल में अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन कर रहा था और वर्तमान में उसके समायोजन का क्या प्रारूप है और इससे मानव भूगोल की अध्ययन सामग्री पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम देखें तो वर्तमान में मानव भूगोल की अध्ययन सामग्री निरंतर बढ़ती जा रही है। जैसे नई शाखाओं का उदय हो रहा है, चिकित्सीय भूगोल, कल्याणकारी भूगोल, अवकाश का भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, ये सब मानव भूगोल में विकसित होती नई शाखाएं हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र निरंतर विस्तृत होता जा रहा है। स्टूडेंट्स, इस विषय को हम 2-3 भागों में बांटकर स्टडी करेंगे। अगले लेक्चर में हम विभिन्न भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र पर किस प्रकार अपने विचार रखे हैं, उनकी स्टडी करेंगे। धन्यवाद।